आपका आने जाने मोदी मोदी मोदी। मुर्मू बताइए ना, मोदी जी का भारत है। मोदी है कौन 80 करोड़ कहाँ का पैसा है उसका? उसके बाप की जागीर है मोदी के। वो गधे का बच्चा, उसको मालूम नहीं है कि उसके बाप का अपने पैसा है। तो आपकी वजह से आप मुझे अभी जेल में डाल देंगे, मुझे मालूम है, समझे। बड़े बड़े लोगों को जेल में डाले, बड़े बड़े, और आप अच्छा हमारे अभी मोहन भागवत ये कहने लगे। मैंने अभी मोहन भागवत को भी हिंदू लोगों के सनातन उनके आर्य और अनार्य के लिए अभी वो बोल रहे हैं। मोहन भागवत कुछ बोलेंगे वो सच बोलेंगे। आपको तो सब मालूम है साहब, आप रवीश कुमार से भी बाप है ना सर। तो आप रवीश कुमार को अच्छा पत्रकार मानते हैं? सर बिल्कुल मानेंगे। और आप मोदी की मूर्ति अब चालू कर दी, ये कौन सा है भैया? कहाँ मोदी की मूर्ति बनी है? अरे भैया कहाँ भैया, देख जिसके जिसमें श्रद्धा होगी वो मूर्ति बनाए। अरे कल मैं आपकी भी मूर्ति बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। मोदी जी से दिक्कत क्या है आपको? मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं थर्ड वर्ल्ड वार से मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड वर्ल्ड वार बचना चाहिए। सेव थर्ड वर्ल्ड वार, सेव द यूनिवर्स, सेव द ह्यूमन बीइंग, सेव द मैनकाइंड। तो तीसरा विश्व युद्ध कौन शुरू कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है? आपको क्या मालूम? हाँ, इसके बारे में आप बताइए। हाँ, क्या हो रहा? थर्ड वर्ल्ड वार कैसा? बिगिन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार। नेस्टर अभी देश में शांति है ना? फिर कहाँ सर? बेरोजगारी महंगाई खत्म है, क्या चाहिए आपको? सर आप बड़ी अच्छी बात, जाइए वहाँ के जो संस्कृत मंत्रालय, जो मजदूर मंत्रालय, उसके पास जाइए। वो पूरा सभी को अभी जॉब दे रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है नया भारत कैसा है अब? कोई नया भारत नहीं है सर। मोदी जी ने 2000 साल से भी वैसा है, 2000 साल से भी वैसा है, 1500 साल से वैसा, 1000 साल से भी वैसा है, सभी से वैसा है। आज़ादी तो मिल गई ना अब? सर कहाँ आज़ादी है? मिस्टर गांधी, वी हैव आई हैव नो मदरलैंड। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक कि इस देश के हम लोग यहाँ के लोग हैं, और हम ही को मालूम नहीं भाई रिपब्लिक है या डेमोक्रेटिक है या सेकुलर है। लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक। कौन बोला सर आपको? संविधान। कौन बोला सर? संविधान। कौन है रिपब्लिक? बताइए इस देश का कौन रिपब्लिक है, बताइए। हमारे प्रस्तावना में लिखा है। आप ये बताइए ना मुझे, रिपब्लिक कौन है? अरे मैं कह रहा हूँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य है कि नहीं? सुनिए सर, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बुद्ध है, और दुनिया के लास्ट रिपब्लिक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान में सभी धर्म को रिस्पेक्ट दिया, जिन्होंने सब आदमी को राइट टू वर्शिप दिया, राइट टू लिव विद डिग्निटी दिया है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो आपने कहा आजादी नहीं है, देश संविधान लागू है ना? कहाँ है बताइए? आपको यहाँ पे जंतर मंतर में 2 साल तो एक कोई मीडिया का कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। राइट टू इक्वलिटी कहाँ पे लिखा? मीडिया को कुत्ता कह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, मीडिया मैं भी मीडिया का हूँ। हम आपकी आवाज मैं मीडिया का हूँ सर। आप मीडिया से हैं? कहाँ सर? 2 साल कहाँ गए थे? जंतर मंतर जब बंद था तो अब सारा मीडिया राष्ट्रवाद फैला रहा है। जी सर, राष्ट्रवाद फैल रहा है साहब। राष्ट्रवाद नहीं, गृह युद्ध हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार, मैं इसकी बात नहीं, छोटी छोटी बातें इनकी इसके ऊपर नहीं, भारत की बात करिए। भारत की नहीं, पूरी दुनिया की। मोदी जी विश्व के नेता है, नंबर 1। तो जाइए, धन्यवाद। यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया उन्होंने। कहाँ आपने बताइए, कहाँ ये बताइए, कहाँ बताइए, ये बताइए। 4 बीके मोदी को बेच दिया इंग्लैंड के अंग्रेजों के हाथ में। ये बताइए। अरे यार, अगर मैं मोदी को यार बहुत मैं भी एक वोटर हूँ यार इस देश का। तो मोदी जी को बोलिए कि बुद्ध गया जो है ना 1949 का ब्रिटिश एक्ट, वो के नहीं, पहले बुद्ध गया मुक्त कराइए, बौद्धों के लिए तो भी दीजिए। बाकी तो सब पूरे मंदिर आपको दिए, क्रिश्चियन के मंदिर। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, भूल जाइए। तो ठीक है, उसको भैया उसको मुबारक। कितने दिन से वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, सरांतर बनाएगा। चल रहा है मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री का। तो सर कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? नहीं सर, यहाँ पे भी आप यज्ञ करिए ना। कहाँ है यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं? जितने भी 567 जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, मुर्मू को है आपके पास में, तो मुर्मू को यज्ञ करने लगाइए ना। कहाँ है आप यहाँ पे डिस्कस और ये करने के? वो तो संविधान है, डिस्कस तो करना पड़ेगा, लेकिन पूजा पाठ अपनी जगह। अगर उसमें हिम्मत है, देखिए आप देश की राष्ट्रपति पर सवाल नहीं उठा सकते। कौन बोल रहा है सर? ये मेरा संविधान में लिखा है। संविधान में लिखा है कि देश की राष्ट्रपति हम उसको बनाते हैं, वो हमको नहीं बनाती। शी इज द फर्स्ट लेडी। नहीं उठा सकते। बिल्कुल सर, उठाऊंगा मैं। मुर्मू और मैं में क्या फर्क है? राइट टू, मैंने उनमें वोट है, उनको वोट का अधिकार है, मेरे को सेम है सर। कौन सा उनको बहुत बड़ा? तो क्या लगता है मोदी जी के विकास से खुश नहीं है आप? जो विकास की गंगा बह रही है। थर्ड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ मैं, मोदी की बात नहीं कर रहा। आपका आने जाने मोदी मोदी मोदी। मुर्मू बताइए, मोदी जी का भारत है। मोदी है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, इसलिए मोदी जी बोलना पड़ेगा मुझे। का देश है ये, देश अभी मुर्मू का है। मुर्मू चलेगी, वो चलेगा। ठीक है। विकास जो हुआ है उससे खुश नहीं है आप? सर कौन सा विकास? हाँ, राम मंदिर 370 हट गया। क्या चाहिए आपको? सर आप पहले पॉइंट टू बी नोटेड सर कि आपने बात के ऊपर काम करा। ये तू इधर उधर की बात मत कर। ये बता काफिला क्यों लूटा? किसने लूटा काफिला? सर वो आप बोलिए ना, आप बताइए सर। आप समझिए, आप देखने वाले। भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। आपके मीडिया वाले से इस देश का अगर फोर्थ अगर स्तंभ अच्छा रहता था ना, तो आज देश है ना ये हालत में नहीं आता।
तो मीडिया ने देश को बर्बाद किया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपने पहले ये समझे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है या नहीं है, ये बताइए। है ना? कहाँ है? कहाँ लिखा है बताइए। संविधान में सर, कहाँ आपने आज तक प्रस्तावना में आपके घर में लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्या रिपब्लिक? रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, समझ रहे हैं आप सर? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेटिक। अच्छा, हमारा प्रस्तावना में लिखा है, जो प्रस्तावना कहेगा, संविधान कहेगा, आप ही प्रश्न वो मैं पूछिए, मानूंगा। अभी आप ही उत्तर दीजिए, हम खामोश रहेंगे। नहीं, आप पूछ रहे थे ना, मैंने बताया आपको। आप नहीं, आपको तो सब मालूम है साहब, आप रवीश कुमार से भी बाप है ना सर। तो आप रवीश कुमार को अच्छा पत्रकार मानते हैं? सर बिल्कुल मानेंगे, और सुधीर चौधरी जी की वजह से सच और झूठ का पता चलता है। सुधीर चौधरी जी को? सर, जितने भी आप जो जितने भी मीडिया के जो है ना, आज मीडिया की हालत ये है कि मीडिया को निकाला दिया है, अच्छे लोग जो काम करते हैं उसको निकाला दिया है। तो दुखी हैं आप? मैं सत्य में जयते वाला हूँ। हाँ। नया भारत बन चुका है अब। नहीं सर, धम्मनायक सम्राट अशोक नहीं जाएंगे, महावीर जी नहीं जाएंगे, भगवान बुद्ध नहीं जाएंगे, ये तो 2500 साल से आ रहे हैं। तुम्हारे जैसे 1818 या 1956 वाले या 2021 वाले ऐसे आएंगे और कहीं जाएंगे, ये लॉ अपील है। तो 2024 में रिपीट हो जाएंगे मोदी जी? सर कौन सर, मुझे ये बताइए, कौन भैया, मुझे ये बताइए। आप बड़ा प्यार कर रहे हैं यार। मुर्मू आएंगी क्या अगले टर्म में आएंगी, ये बताइए। वो नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? वो तो मैं कह सकता हूँ। क्यों नहीं आएंगी? डबल नहीं बन पाएंगी वो। क्यों नहीं? कोई और आएगा। अरे सर, राष्ट्रपति शासन जब वो मोदी जी तय करेंगे, मोदी जी तय करेंगे उनको। कौन मोदी है सर? प्रधानमंत्री। कौन मोदी? क्या आप बात कर रहे हैं सर? मैंने प्रधानमंत्री को ऐसे बोलेंगे? भागवत भैया कौन है? आप और मैं हूँ। ये कहोगे कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य नहीं तो बनाया, आप उसको भी नकार दोगे आप? सर ऐसा है। नहीं। अब कल मुझे 28 बुद्ध बताएंगे, अब आप मुझे बुद्ध बताएंगे, कल चल के आप बौद्ध भिक्षु नहीं है करके बोलेंगे। मौर्य को हमने सर, ये उलझने वाली बात सर, ये मीडिया के। सर सिंपल आप समझिए, 1 मिनट। सॉरी सर। 2024 में देखिए, चुनाव 2023 में पहुंच चुके हैं, 9 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, अब 24 की पारी है, तो हिंदू राष्ट्र पे मुद्दा बन रहा है। आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, वर्तमान भारत की बात करिए, भूल जाइए पीछे। जब हिंदू और मुस्लिम 800 साल राज किए, अंग्रेजों ने 150 साल राज किए, और मोदी को और अगर लगता है तो उन लोगों को और चले कितना राज करे, लेकिन डिसिप्लिन जो है, वो डिसिप्लिन कहाँ से अलाउ? कौन सी डिसिप्लिन बताइए, खुल के बोलिए। डिसिप्लिन कौन सा डिसिप्लिन? अगर डिसिप्लिन का अगर आपको वर्ड अगर नहीं, आप अमित शाह जी पे भी सवाल खड़े कर रहे थे। कौन अमित शाह भैया? गृह मंत्री? मोदी भैया? मैं इस देश का आदमी हूँ यार, मैं इस देश का आदमी हूँ। मैं बुद्ध का, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, मैं यह बौद्ध कहाँ है भाई, बताओ मुझे। इसके लिए मैं आया हूँ। मैं बौद्ध भी हिंदू है, के लिए बौद्ध भी हिंदू है। थर्ड वार फिर भैया सुनिए सर, बौद्ध भी सिख भी कौन बोला आपको? हिंदू हैं। उनका सिख मैरिज एक्ट आ गया भैया। हाँ है ना, सिख मैरिज एक्ट आ तो गया। सिख हिंदू नहीं है, समझे? अगर सिख नहीं होते थे, कहाँ गए वो हिंदू मुस्लिम, वो क्रिश्चियन लोग कहाँ गए, वो हिंदू लोग जिन्होंने दान नहीं दिया? आज सिख लोग अगर नहीं रहते, वाहे गुरु के लोग नहीं रहते थे, तो कोई लोग उनका गुरुद्वारा लंगर लुटाया, पूरे देश के लोगों को बचाया। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं मुफ्त में। कौन 80 करोड़? कहाँ का पैसा है उसका? उसके बाप की जागीर है मोदी के। वो गधे का बच्चा, उसको मालूम नहीं है कि उसके बाप का अपने पैसा है। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी के लिए। मुझे जेल में डालिए, मुझे मार डालिए यार, थर्ड वर्ल्ड वार है भाई, है ना। मैं राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू स्पीच है, समझे? मैं बोलने का अधिकार है। अब मार दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे क्या करना है? डरते नहीं है क्या साहब? तो यही तो लोकतंत्र है, भिक्षु है, यही तो असली लोकतंत्र है सर। यही तो प्रूफ हो गया ना, लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र नहीं है ये दड़बशाही तंत्र है। आपकी वजह से आप मुझे अभी जेल में डाल देंगे, मुझे मालूम है, समझे? बड़े बड़े लोगों को जेल में डाले, बड़े, और आप लोग उसमें से तानाशाही थोड़ी हमारे देश में, लोकतंत्र है। कैसी बातें कर रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? तो सर पंथ अपेक्ष कैसा आया? संविधान को बदलने का काम कैसे किया? कौन बदल रहा है संविधान? देखिए साहब, अभी भी अब्राहम लिंकन का नाम है अमेरिका में। अरे संविधान कौन बदल रहा है ये बताइए पहले आप, लिंकन में बाद में जाएंगे। सर अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे उससे मतलब नहीं है संविधान बदले या नहीं बदले, संविधान चले या नहीं चले, ठीक है? वो पार्लियामेंट में डिबेट हो या नहीं है, कौन मरा हो या कौन जी रहा ये मालूम नहीं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए। सेव थर्ड वर्ल्ड वार। अच्छा, थर्ड वार अगर होगा तो तीसरा विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच होगा बताइए जरा। तो आप ये आशंका आपको कैसे आई? सर पूरा मीडिया बताती है, देश का, दुनिया। मीडिया पे विश्वास कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, मीडिया का। आज पुतिन और यूक्रेन के बारे में आज देख रहे हैं, आज अरब देश, मुस्लिम देश के बारे में। नहीं, आपको लगता है कि भारत पर कोई अटैक कर देगा? इतने मजबूत भारत पर? कौन सा मजबूत भारत सर, कौन सा मजबूत भारत?
अगर मैंने पार्लियामेंट पे अगर मैंने वहाँ पे बम गिराते हैं, वहाँ पे चोरी करते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट के वहाँ पे एमपी और राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह वो खुद खतरे में है, मुर्मू खुद खतरे में है। कैसे खतरे में? बिल्कुल, पार्लियामेंट पे अगर अटैक हो सकता है तो तुम्हारे और मेरे में वो तो कांग्रेस के, वो वाजपेयी जी के शासन में हुआ। कौन बीजेपी? नहीं बिल्कुल, अब भारत कांग्रेस और अरे BJP की अब बात नया करो। भारत आप बन मुझे चुका है, गुस्सा है। अब आपको नया भाषण करने की बात नहीं, अब आपको नया भाषण करने की भारत बात बन नहीं। चुका है, आप समझ कौन सा नहीं नया पा रहे भारत हैं। सर? पुराने को नया बता रहे, ओल्ड टेस्टामेंट जैसे क्रिश्चियन लोगों का है, वैसे आप नया भारत बता रहे। कौन सा नया भारत? क्या किया? क्रिश्चियन पर हमले हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं, चर्च में तोड़े जा रहे हैं। हो सकता है सर जी, किया है वैसा। सर जी, मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे? सर आप ही मत गई आप ही मत वहाँ पे एकदम। हाँ बोलिए। हम हिंदू बौद्धों का सम्मान करते हैं। कब किया आपने बौद्धों का सम्मान? हमेशा पूछते हैं, उनके सामने कौन नतमस्तक कब होते हैं। नतमस्तक? कब आपको बहुत भिक्षु हो गए बताओ? नहीं होना ही आपसे तात्पर्य है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा प्रश्न पहले मेरा सुन लीजिए। हम हिंदू बौद्ध जी का सम्मान करते हैं। आप कोई- हिंदू सुनिए नहीं, सुनिए नहीं, सुनिए पहले सुनिए प्रश्न सुनिए 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 पहले प्रश्न सुनिए सुन सुनिए नहीं लीजिए। आपके आप इतना क्यों भिड़ा करते हैं हमसे हिंदुओं किससे से? किससे? हम हिंदुओं से आप इतना क्यों नफरत फैला रहे हो? मेरा नेता अच्छा है। अच्छा, ऐसा आपको बोल रहे हैं कि हम हिंदू से। एक्चुअली हम लोग हिंदू लॉ में, हम हिंदू से नहीं करते। बाबा साहब कहते थे ये हिंदू पैदा होना ये मेरे पास की बात नहीं। 1935 में उन्होंने ये किया था, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं करके, ये बाबा साहब 1935 में येवला में बोला था। तो आप शुरू से बौद्ध थे? सर मैं आप जो बोल रहे हो, मुझे मेरे बोधिसत्व कॉन्स्टिट्यूशन बताया है कि मैं बौद्ध हूँ, ठीक है। इसके पहले अगर आप हिंदू थे क्या, सनातनी थे, क्रिश्चियन थे कि मुगल थे? क्यों भैया, आज के पहले तो मुगलों के जब दामाद थे, क्रिश्चियनों के दामाद थे आप लोग, हिंदू लोग, इसके पहले। और अभी अभी आप हिंदू का नया ये आया फंडा। मैंने पहले मुस्लिम लोग आए, बाद में क्रिश्चियन आए, अभी हिंदू आ गए आप। तो भैया बौद्ध कहाँ है भैया? 2500 साल का बौद्ध कहाँ है? यहाँ के लोग बौद्ध कहाँ है? यहाँ के 5 भिक्षु जो थे, ब्राह्मण थे, वो तो बौद्ध थे। तो सनातन धर्म है ना शुरू से, तो बौद्ध से भी पहले। अब आपको जितना मालूम, हमको कहाँ मालूम भैया। हम तो बुद्ध को देखे हैं, महावीर को देखे, गुरु नानक जी को देखे, दलाई लामा जी को देखे। क्या ऐसा नहीं मानते? वैदिक धर्म, एक सेकंड, वैदिक काल आता है, वैदिक धर्म आता है 1500 BC में। सर आप एक सेकंड सर, एक सेकंड, 1500 BC में शुरू होता है वैदिक काल। इतिहास के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, 6th क्लास की NCERT में भी लिखा है कि 1500 BC में शुरू होता है वैदिक काल, और धर्म था वैदिक धर्म, ठीक है, जिसमें मूर्ति पूजा या मंदिर नहीं, उसका जिक्र नहीं था, बहु ईश्वरीय पूजा होती थी। यानी आप हर किसी की पूजा, पेड़ की पूजा, सांप की पूजा, वायु की पूजा, सबकी पूजा कर सकते थे जी। तो सनातन के बाद तो आए ना जैन बौद्ध धर्म। देखिए, अब कोई बोलते हैं कि भगवान बुद्ध के 28 अवतार हैं इसके पहले, या महावीर जी के 24 तीर्थंकर हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये लोग हैं 10,000 साल पहले का, वो जो पहला बुद्ध कब था, अगर ऐसा प्रश्न अगर आपको किए, या 10वां अवतार है, ठीक है, 10 अवतार हुए, आप लोग बोलते, हिंदू लोग बोलते, क्रिश्चियन लोग बोलते, या बाकी लोग बोलते हैं 1,24,000 पैगंबर, मुस्लिम लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, ये बताइए। सत्यमेव जयते क्या है? नहीं आपका क्या सर? सनातन ही है। हाँ, सत्यमेव जयते तो फिर सनातन है। अच्छा अच्छा, ये आप बोल रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, अब मैं मान लेता हूँ कि आपको सनातन बोले आपने, ठीक है, मैं मान ले हूँ, मैं इसको प्रमाणित कर दूँ। कौन से कसौटी से? कसौटी कौन सी? कौन सा एविडेंस? धीरेन्द्र शास्त्री, दुनिया में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है हिंदू राष्ट्र अच्छा बनाएं। चलिए, और कौन कौन? मोहन भागवत बोलेगा वो सच है, बोलूंगा। मोहन भागवत जी साफ कहते हैं कि क्या जो करके? जाति है वो पंडितों ने बनाई। अच्छा, हमारे अभी मोहन भागवत ये कहने लगे। हाँ, मैंने अभी मोहन भागवत को भी हिंदू लोगों के सनातन, उनके आर्य और अनार्य के लिए अभी वो बोल रहे हैं। मोहन भागवत कुछ बोलेंगे वो सच बोलेंगे, मोदी बोलेंगे, आर्य कहाँ अमित से शाह आए? बोलेंगे वो, आर्य कहाँ राहुल से आए? गांधी, सोनिया गांधी बोलेंगे वो सच बोलेंगे, मनमोहन सिंह जी बोलेंगे वो सच बोलेंगे। तो क्या सच क्या है और झूठ क्या है? इसी के लिए मैं आया हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार, हम जो लोग हैं, थर्ड वर्ल्ड वार। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू।